आइए देखते हैं आज का रीजनिंग टॉप 5 क्वेश्चन। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं रीजनिंग का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि हमारा चौथा नंबर सवाल है। ठीक है, तो चौथे सवाल क्या कह रही है? कह रही है उस विकल्प पर चयन करें जिसका पांचवी अच्छा संख्या से वही संबंध है जो दूसरी का पहली से है। मतलब दूसरी संख्या का पहली संख्या से जो संबंध है, और चौथी संख्या का जो तीसरी संख्या से, और चौथी संख्या का जो संबंध किससे है? तीसरी संख्या से। वही संबंध जो है पांचवी संख्या का होगा। सॉरी, वही संबंध पांचवी संख्या का होगा। किसके साथ? छठे के साथ वही संबंध होगा। तो संबंध निकालने से पहले इसको लिखते हैं, इसमें क्या संबंध क्या दिया है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथे का संबंध निकालते हैं, उसके बाद फिर पांचवी छठे का संबंध हम उसी प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सवाल को लिख लिया है। अब हमें इसके बीच के संबंध को निकालना है। पहले दूसरे के बीच का संबंध है, तीसरे और चौथे के बीच जो संबंध होगा वही पांचवें और छठे के बीच संबंध होगा। तो संबंध निकालने के लिए क्या करते हैं? देखिए, अगर हम देखें तो 7 पच्चीस 35, 7 से ये कट रहा है 5 बार में। ठीक है, और 7 एक 21, ये भी 7 से कट रहा है। क्या ये 7 से कट रहा है? तो देखिए 7 दूनी 14, 7 21, ये 60 से नहीं कट रहा है। ठीक है, तो ये किसी संख्या का गुणज नहीं बन पा रहा है। ठीक है, कट नहीं रहा है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि क्या किसी का, मतलब ये वर्ग है 35, तो 35 किसी का वर्ग नहीं है, ना ही 21 किसी का वर्ग है, 20 भी किसी का वर्ग नहीं, लेकिन 12 जो है वो 4 का क्यूब है। सॉरी, क्यूब भी नहीं है, क्योंकि 4 चौक 16 होता है और 16 चौक 64, क्यूब तो 64 होगा और स्क्वायर 16 होगा। तो यहाँ पे ना स्क्वायर बन रहा है ना क्यूब बन रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे? सबसे पहले 7 लिख लेंगे। जैसे 7 इंटू 5 और 7 एक 21, 7 इंटू 3। अब यहाँ पे कितना है? 4 पंचे 20 और 4 तियाँ 12। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक संबंध निकल के आ रहा है। क्या निकल रहा है? कि लास्ट के जो गुणज है, लास्ट में यहाँ पे भी 5 है और लास्ट में यहाँ पे भी 5 है। और अब लास्ट में इसके जो दूसरे वाले में लास्ट में यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी एक संख्या को लेकर के 5 से गुणा कर दिया और किसी संख्या को लेकर के 3 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पे इसका संबंध निकल आया। और इसमें भी वही सेम किया है, किसी भी एक संख्या को अपने मन से ले लिया है और उसका 5 से गुणज कर दिया है, जो कि पहले में जो संबंध है वही तीसरे में भी है, 4 पंचे 20। और इसके साथ ही दूसरे का चौथे से वही संबंध है कि क्या किया है? किसी संख्या का गुणज यहाँ पे भी सेम लिया है, लेकिन अगर 7 यहाँ पे भी लिया है, पहले दूसरे में सेम संख्या का संबंध है और इसमें भी सेम ही संख्या लिया है, 4 और 4, क्योंकि इसका संबंध है और इसका संबंध है। अब 4 तियाँ 12, तो अब यहाँ पर भी हम इसको 5 लिखेंगे और इसका गुणज निकालेंगे कितना है। उसके बाद फिर यहाँ पे उसी संख्या का गुना 3 में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है? 5, तो 5 5 5 10, 5 15, 5 20, 25 25, 5 30, 5 35, 5 40। तो यहाँ पे मान निकल आएगा। इस देखिए 8 जो है संख्या यहाँ पे आएगी, तो 8 से गुना करेंगे, 8 पंचे 40। ऐसे यहाँ पे 7 पंचे 35 और 4 पंचे 20, तो यहाँ पे 8 पंचे 40। तो यहाँ पे संख्या क्या है? 8 का संबंध है दोनों संख्याओं में। तो अब यहाँ पे 24 हो गया, 40 हो गया। तो अब 8 का इसमें गुना करेंगे तो 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24। तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा? 24। देखिए, हमने इसके बीच के संबंध को बहुत बारीकी से निकाला जाता है और बहुत बारीकी से इस सवाल को हल किया जाता है। ठीक है, और बहुत ईजी तरीके के सवाल होते हैं अगर आपने ऐसे बहुत सारे सवाल किए हैं तो। 24 ऑप्शन किस में मिल रहा है? तो 24 ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन नंबर चौथे में मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, आइए देखते हैं रीजनिंग की हमारी आज की दूसरी नंबर सवाल, जो कि कैसी है, जो कि हमारी है 10 नंबर सवाल है यहाँ पे। ठीक है, तो 10 नंबर सवाल में देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए 10 नंबर सवाल में हमारा जो है, इसमें दिया है कुछ व्यक्ति, इसमें क्या दिया है कि कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके, पहले उत्तर दिशा दे दिया, मतलब यहाँ पे दिशाओं का सवाल है। तो हम सबसे पहले इसको दिशा को बना लेंगे। ठीक है, दिशा को हम कैसे बनाते हैं? यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये हो गया हमारा पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और ऊपर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर। ठीक है, अब हमने दिशाओं को बना लिया। अब आगे सवाल क्या कह रहा है कि कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। मोनिका और दिव्यांग के बीच में केवल 6 व्यक्ति बैठे हैं। इसको हम सबसे पहले ऐसे लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है? मोनिका पंक्ति में दाएं सीधे से 8वें स्थान पर बैठी है। केतन मोनिका के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। ठीक है, केतन और मोनिका के बीच में ठीक 3 व्यक्ति बैठे हैं। केतन बाएं सीधे से 10वें स्थान पर बैठा है और दिव्यांग दाएं सीधे पर बैठा है। यदि पंक्ति में अन्य व्यक्ति नहीं बैठा तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या।
ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने दिशा बना लिया, अब इसको हम लिख लेते हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके कुछ व्यक्ति, एक व्यक्ति नहीं, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उत्तर दिशा के मतलब ऊपर की ओर व्यक्ति बैठे हुए हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। हाँ, एक पंक्ति में बैठे हैं, एक लाइन में बैठे हैं उत्तर की ओर, ऊपर की साइड। ठीक है, मतलब इसका दाहिना इस साइड होगा, दायां किस साइड होगा, इस साइड होगा हमारा दायां, और इस साइड हमारा क्या होगा, बायां। ठीक है, अब क्या हुआ, मोनिका और दीपेन के बीच में केवल 6 व्यक्ति बैठे हैं। तो आप मोनिका बना लीजिए और दीपेन बना लीजिए। ठीक है, तो ये मान लीजिए दीपेन हो गया, मोनिका, कुछ भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे अभी संभावना है, व्यक्ति बैठा नहीं है। तो मोनिका और दीपेन के बीच 6 व्यक्ति, तो 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, और यहाँ पे या तो मोनिका होगी या तो दीपेन। ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं दीपेन और मोनिका, क्योंकि हमें यहाँ पे स्थिति का कंफर्म नहीं है, लेकिन इसके बीच में 6 व्यक्ति बैठे हैं ये कंफर्म है, क्योंकि संभावना हो सकती है कि दीपेन यहाँ पे आ सकता है और मोनिका यहाँ पे आ सकती है, इसलिए भी यहाँ पे हमने ऐसे लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, ताकि इसको हम चेंज कर सकें। आगे क्या लिखा है, केवल 6 व्यक्ति बैठे हैं। मोनिका पंक्ति के दाएं सिरे से 8वें स्थान पर है। मोनिका पंक्ति के दाएं सिरे से 8वें स्थान पे है। ठीक है, और पहले पूरा पढ़ लेते हैं, इसको कंफर्म करने के पहले इसकी स्थिति को हम कंफर्म कर लेते हैं। पूरे सवाल में कहीं ना कहीं इसकी स्थिति को दिया होगा। ठीक है, तो केवल 6 व्यक्ति बैठे। मोनिका पंक्ति के दाएं सिरे से 8वें स्थान पर बैठे। केतन मोनिका की बाईं और किसी स्थान पर बैठा है। केतन और मोनिका के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। केतन बाएं सिरे से 10वें स्थान पर बैठा है और दीपेन दाएं सिरे पर बैठा है। तो यहाँ पे जो है दीपेन दाएं सिरे पर बैठा है। यदि पंक्ति में अन्य कोई व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो यहाँ पे क्या कह दिया है, दीपेन दाएं सिरे पर बैठा है। दीपेन कहाँ बैठा है, दाएं सिरे पर, मतलब दीपेन जो है इस साइड बैठा है। ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, दीपेन की स्थिति हमारी कंफर्म हो गई। दीपेन कहाँ बैठा है, दाएं सिरे पर, और मोनिका कहाँ बैठी है, मोनिका, अच्छा दीपेन का दे दिया, हमारे एक लोग का दे दिया, तो मोनिका का हमें पता चल गया कि मोनिका बाएं सिरे बैठी हुई। ठीक है, अभी हमें इसकी स्थिति कंफर्म हो गई। अब हम आगे सवाल को हल करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया, 6 व्यक्ति। मोनिका पंक्ति के दाएं सिरे से 8वें स्थान पे है। मोनिका जो है पंक्ति के दाएं सिरे से 8वें स्थान पे है मोनिका। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, केतन मोनिका के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। केतन जो है मोनिका के बाईं ओर किसी स्थान पे बैठा है। केतन इस तरफ बैठा है। ठीक है, बाईं ओर बैठा है। ठीक, किसी स्थान पे यहाँ कहीं केतन बैठा है। किसी स्थान, केतन और मोनिका के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। केतन और मोनिका के बीच में, मान लीजिए ये हमारा केतन हो गया, इसके बीच में 1 2 3 व्यक्ति इसके बीच में बैठे हुए हैं। केतन मोनिका के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। केतन बाएं सिरे से 10वें स्थान पर बैठा है। अब केतन जो है बाएं सिरे से 10वें स्थान पे, मतलब यहाँ पे ये 10वें स्थान पे बैठा है केतन, और मोनिका का स्थान 8वां हो गया, और जो है इसका दीपेन का स्थान जो है इधर हो गया। ठीक, अब आगे क्या है, यदि पंक्ति में अन्य व्यक्ति नहीं बैठे हैं तो पंक्ति में कुल बैठे व्यक्तियों की संख्या। अब हमें इतना स्टेशन दे दिया है, अब हमें इसमें बैठे हुए व्यक्तियों की संख्या निकालनी है। तो हम मोनिका को मेन मानते हैं, क्योंकि अब इतने ही व्यक्ति हैं, मोनिका को हम यहाँ पे मेन मानते हैं। तो मोनिका की दाएं से स्थिति, कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए, कुल संख्या निकालने के लिए हमारा क्या फार्मूला होता है, संख्या निकालने के किसी एक व्यक्ति का, हम यहाँ पे मोनिका का मानते हैं, लेफ्ट ऑफ मोनिका प्लस राइट ऑफ मोनिका -1। किसी एक व्यक्ति का लेफ्ट राइट लिखते हैं और उसमें से एक घटा देते हैं। मोनिका को हमने मेन माना और मोनिका का लेफ्ट राइट लिखेंगे। तो लेफ्ट ऑफ मोनिका मतलब लेफ्ट जो है मोनिका का बायां। तो देखिए 10वें स्थान पे केतन बैठा है, 11वें 12वां 13वां 14वें स्थान पे हमारी बैठी है कौन, बाएं से 4थे स्थान पे मोनिका बैठी है। तो लेफ्ट ऑफ मोनिका 14 है प्लस राइट ऑफ मोनिका, मोनिका दाएं से 8वें स्थान पे देखिए यहाँ पे बैठी हुई है। तो राइट ऑफ मोनिका कितनी है, 8 -1। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 4 12, 22 -1 बराबर 21, मतलब कुल व्यक्तियों की संख्या 21 है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा मैच कर रहा है, ऑप्शन पहला यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं हम आज की रीजनिंग की हमारी तीसरी नंबर सवाल, जो कि इसमें कौन सी सवाल है हमारी, सवाल है हमारी ये 14 नंबर हमारी यहाँ पे सवाल है। ठीक है,
तो अब हमें यहाँ सवाल में क्या दिया है, तो यहाँ पे हमारा सवाल है यदि शब्द ब्रेक डाउन के सभी अक्षरों का वर्णक्रम में के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर अपरिवर्तित होंगे। सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस सवाल में क्या कहा है, यदि शब्द ब्रेक डाउन के सभी, तो शब्द क्या ब्रेक डाउन के सभी अक्षरों को वर्णक्रम में, मतलब वर्णक्रम मतलब A to Z, ठीक है, A to Z में के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, मतलब सभी शब्दों को लाइन से लिखे, ए पहले ए से शुरू हो और जेड तक जाए, ये कह रहा है हमारा। तो कितने अक्षर अपरिवर्तित होंगे, ऐसा लिखने में, ऐसा लिखते समय या लिखने के बाद कितने शब्द हैं जो कि उसी स्थान पे होंगे जो कि पहले स्थान पे यहाँ पे बैठे हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, जैसे कि A B C D। तो सबसे पहले यहाँ पे ए शुरू करते हैं, तो यहाँ पे ए पहले ऑप्शन पे, उसके बाद बी यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे हो गया इसके स्थान पे। उसके बाद सी को देखते हैं, सी नहीं है डी, तो डी का ऑप्शन यहाँ पे तीसरे स्थान पे बैठेगा। डी के बाद हमारा सामने ही ई है, ई के बाद क्या एफ कहीं दिया है, एफ जी एच नहीं दिया है कहीं भी, आई जे नहीं दिया है, के यहाँ पे दिया है, के को उसी के नीचे लिख लेंगे, इसका स्थान देखिए चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब के बाद एल एम एन देखिए, एन यहाँ पे दिया है तो एन को लिख, जो लिख लिया पहले उसको हटा दें, कन्फ्यूजन रहेगा। एन बी हो गया, ए हो गया, ई हो गया, डी हो गया। एन के बाद ओ यहाँ पे दिया है, ओ लिख दिए। ओ के बाद पी क्यू आर, अब दो ही बच्चे हैं, ओ लिख दिया, आर डब्ल्यू, पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू। तो ऐसे कितने अक्षर हैं, तो देखिए ऐसे दो अक्षर हैं, दो जो है हमारे अक्षर हैं जो कि जिसका स्थान नहीं चेंज हुआ है। देखिए 1 2 3 4 5वें स्थान पे यहाँ पे भी है, 1 2 3 4 5वें स्थान पे यहाँ पे भी है, ऐसे ही 6ठे 7वें स्थान पे यहाँ पर भी है और 7वें पे यहाँ पर भी है, ठीक। तो ऐसे दो शब्द हैं जो कि दो अक्षर हैं जो इसका स्थान नहीं बदला है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आज के हमारी रीजनिंग की चौथी नंबर सवाल। चौथी हमारी कौन सी है, 15 नंबर सवाल है जो कि इसके बाद ही है, ठीक है। सवाल में क्या दिया है, ABCDEFGH, ए 2 2 4 2 6 2 8 लोग हैं, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ पे हम वर्गाकार मेज बनाएंगे, ठीक है। उसमें से कुछ इसके कोनों पे बैठे हैं और कुछ भुजाओं पे बैठे हैं, कुछ कोनों पे बैठे हैं, कुछ भुजाओं पे बैठे हैं, जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं, ठीक है। ए किसी कोने पे तथा ई और एफ के ठीक बगल में बैठा है, डी ए के ठीक सामने और बी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, सी किसी कोने पे बैठा है और उसके बाद एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है कौन, सी। जी किसी भी कोने पे नहीं बैठा है, निम्नलिखित में कौन सा एफ के ठीक सामने बैठा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्गाकार मेज को बनाएंगे, ठीक। सवाल में क्या दिया है कि ABCDEFGH एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो दायां बायां क्या होगा, देखिए अगर हम इसका दायां देखें तो जो मेरा दायां होगा वही इसका दायां होगा, क्योंकि ये हमारे सामने बैठा है, मतलब हमारे सीधे में बैठा है, मतलब इसका मुख उत्तर की साइड है, इसका दायां ये हो गया। अब इसका दायां ये होगा तो सभी का दायां इस साइड होगा, तो इसका दायां इस साइड होगा, इसका दायां इस साइड होगा और इसका दायां इस साइड होगा और इसका दायां इस साइड होगा, क्योंकि ये अब हमारे, अब जो ये व्यक्ति है ये हमारे एकदम सामने बैठा हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो दायां है इसके उल्टे में दायां, जैसे हम दाहिने हाथ से मिलाते हैं तो वो अपना दायां हाथ देता है, उस साइड का हाथ देता है, ठीक है। तो उसका दायां उस साइड हो गया, देखिए अब उसका दायां इस साइड, इसका दायां इस साइड और इसका दायां इस साइड, ठीक है। सभी का दायां हमने निकाल लिया। अब सवाल को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनमें से कुछ कोने में बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। ए किसी एक कोने में पर, ए क्या है, अब ए का दे दिया, ए किसी एक कोने पर तथा ई और एफ के ठीक बगल में बैठा है। ए क्या है, किसी एक कोने पे बैठा है, ए को हमने यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक। ए यहाँ पे बैठा है, उसके बाद ई तथा एफ के ठीक बगल में बैठा है। अब ई और एफ की स्थिति को नहीं दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, ई बना लेते हैं और यहाँ पे एफ बना लेते हैं, क्योंकि ई एफ की स्थिति नहीं दिया है तो ये या तो ई यहाँ पे हो सकता है या तो ई यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे सिर्फ माना है ई एफ उसके बगल में बैठे हैं, ए के बगल में ई एफ बैठे हैं, ये हो गया। आगे क्या दिया है, डी ए के ठीक सामने, डी जो है ए के ठीक सामने बैठा है, ए यहाँ पे तो ए का सामना ये होगा, तो ए के सामने डी यहाँ पे बैठा है, डी का भी हो गया, ए का भी हो गया, ठीक, तो कन्फर्म हो गया। अब बी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, अब डी कहाँ बैठा है, बी के बाईं ओर ठीक बगल में, बी के बाईं ओर, अगर बाईं ओर देखेंगे तो ये तो दाहिना हो गया किसी भी व्यक्ति का और ये बायां हो गया, तो बी यहाँ पे बैठेगा, तो बी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, डी। तो डी जो है बी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ये भी सही हो गया।
आगे क्या, सी किसी एक कोने पे बैठा है, सी किसी एक कोने पे बैठा है और एफ के दाईं और ठीक बगल में बैठा है, के एफ के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। तो एफ के दाईं ओर, तो एफ का दाहिना, एफ का जो है दाहिना ये हो गया, एफ के दाहिने में कहाँ पे बैठा है, कोने पे बैठा है। तो एफ के दाहिने में कोने पे तो ए बैठ गया है और ए का कंडीशन स्थिति क्या हो गई, फिक्स हो गई है। तो अब यहाँ पे हमारे बताए थे ना संभावना बन सकती है। अगर हम यहाँ पे एफ को लिख दें तो एफ के दाहिने साइड में कोना आ जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या कर रहा है, एफ के दाईं और ठीक बगल में बैठा है सी किसी एक कोने पे, सी क्या है कोने पे बैठा है और एफ के दाईं ओर बैठा है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ई को यहाँ लाते हैं और जो है एफ को यहाँ लाते हैं। तो अब एफ का दाहिना और ये कोना हो गया, तो यहाँ पे कौन बैठा है, सी बैठा है। ये हो गया हमारा इतना। अब कौन कौन बचा है, ए और दो व्यक्ति की स्थिति बैठी है बची है। अब जी किसी भी कोने पे नहीं बैठा है, तो जी कोना यही एक बचा है, कोना यहाँ पे नहीं बैठा है, तो एक स्थान यहाँ पे बना है, जी यहाँ पे बैठा है। अब कौन बचा, तो देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी भी हो गया, ई भी हो गया और एफ भी हो गया, जी भी बैठ गया। तो एच अकेले बैठा है, एच कहाँ पे बैठा है, यहाँ कोने पे बैठा है। अब सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है, कोने पे नहीं बैठा है। निम्नलिखित में से कौन एफ के ठीक सामने बैठा है, तो एफ के ठीक सामने जो है हमारा ये है बी बैठा है, एफ के ठीक सामने बी बैठा है। ऑप्शन कौन सा सही है, 1 2 3 4, चौथा नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आज की हमारी रीजनिंग की टॉप 5 में से लास्ट 5वीं नंबर सवाल, जो कि अब सवाल नंबर 16 है। ठीक है, इसमें क्या दिया है कि दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। कोई आरेख दिया जो कि आगे दिया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना और उसके प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याओं में व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। आइए देखते हैं इस सवाल को। ठीक, तो हमारा यहाँ पे ये सवाल दे दिया है, ये व्यक्तियों की संख्या है। अब इस पहले इस आरेख को हम यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना आरेख बना लिया है। अब सवाल में क्या कह रहा है कि उपरोक्त आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो ऊपर आरेख दिया है इसको देखिए और इसके हिसाब से 4 कथन दिए हैं, कौन सा सही है। तो सबसे पहले कथन को लाते हैं, उन लड़कियों की संख्या जो स्नातक और सुबह की सैर करने वाले हैं दोनों हैं 39 हैं क्या। तो ऐसी लड़कियाँ जो सुबह जो स्नातक कर चुकी हैं, ऐसी लड़कियाँ जो स्नातक कर चुकी हैं सुबह की सैर भी करती हैं। तो देखिए लड़कियाँ जो हैं ये इतनी हमारी लड़कियाँ 27 लड़कियाँ हैं, 39 लड़कियाँ हैं, 15 लड़कियाँ हैं, 22 लड़कियाँ हैं। 27 लड़कियाँ वो हैं जो कि सिर्फ लड़कियाँ हैं और 39 लड़कियाँ वो हैं जिसने क्या किया, स्नातक किया है। इसमें क्या है, जो स्नातक और सुबह की सैर करते हैं, जो स्नातक किया है और लड़कियाँ हैं, ये तो नहीं, सुबह की सैर करने वाली और स्नातक करने वाली। तो देखिए कुल उतनी लड़कियाँ, देखिए कुल यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ये दे दिया है, कुल 22 लड़कियाँ हैं जो क्या करती हैं, सुबह स्नातक, जो लड़कियाँ स्नातक भी की हैं। देखिए ये जो 15 हैं ये भी लड़कियाँ हैं और 22 भी लड़कियाँ हैं। इन दोनों ने क्या किया है, स्नातक भी किया है। सॉरी, इसने स्नातक नहीं किया क्योंकि गोला ये है, गोले के अंदर 15 लड़कियाँ जिसने स्नातक किया है और सुबह की सैर भी करती हैं। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहले में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहले में कथन असत्य हो जाएगा। जो 39 दिया, 39 नहीं सिर्फ 15 लड़कियाँ हैं जिसने स्नातक भी किया। देखिए स्नातक के गोले में आ रही हैं और सुबह की सैर भी करती हैं। ठीक, आगे देखते हैं अगले सवाल क्या है। तो ये हमारा कथन गलत हो गया। ठीक है, सिर्फ 15 लड़कियाँ ये सही है, 39 गलत है। अब कथन दूसरा देखते हैं, उन सुबह की सैर करने वालों की संख्या जो लड़कियाँ भी हैं किंतु स्नातक नहीं की हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो सुबह की सैर करते हैं, ठीक है, लेकिन लड़की नहीं है और स्नातक नहीं की है। उन सुबह की सैर करने वाली संख्या जो लड़कियां हैं किंतु स्नातक नहीं किया। देखिए सुबह की सैर कौन करती है, सिर्फ लड़कियां हैं जिसने स्नातक नहीं किया है, सिर्फ सुबह की सैर करती है। देखिए सुबह की सैर करने वाली 22 लड़कियां ऐसी हैं जो कि सुबह सैर करती हैं, इसने स्नातक नहीं किया है। क्यों, क्योंकि स्नातक के गोले में नहीं आ रही है। और सवाल भी कर रहा है जिसने स्नातक नहीं किया है, क्या उनकी संख्या 19 है, नहीं, उनकी संख्या यहाँ पे 22 है। ठीक, तो ये भी कथन गलत हो गया। अब हमें सही निकालना है। अब तीसरा वाला देखते हैं, तीसरे में क्या दिया है, उन स्नातकों की संख्या, मतलब ऐसे स्नातक, ये स्नातकों की संख्या जो सुबह की सैर करने वाले हैं किंतु लड़की नहीं है। ऐसी स्नातकों की संख्या जो कि सुबह सैर करते हैं 33 लोग हैं। देखिए लड़की होती तो यहाँ पे होता है ये 15 लोग, क्योंकि ये सुबह भी सैर करती हैं और स्नातक भी करी हैं। ये तो लड़कियों की संख्या हो गई। अब गोले से बाहर आ गए तो यहाँ पे लड़कियाँ नहीं, यहाँ पे लड़के भी हैं। ठीक है, तो इसमें 33 ऐसे लोग हैं जो कि क्या है, लड़की नहीं है, गर्ल्स नहीं है, लेकिन इसने स्नातक किया है और सुबह की सैर भी करते हैं। तो क्या ऑप्शन नंबर ये सही है, लेकिन तो लड़कियाँ नहीं है, 33 है। हाँ, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे तीसरा सही हो गया। ठीक है, अब तीसरा सही हो गया, लेकिन चौथा भी
दिया है, तो इसको भी देख लेते हैं क्या गलत है कि सही है। वैसे गलत होगा, इसको सही बता देते हैं आपको। उन स्नातकों की संख्या, ऐसे स्नातक, ये स्नातकों की संख्या जो लड़कियां भी हैं किंतु सुबह की सैर करने वाली नहीं है। ऐसे स्नातक जिसने स्नातक कर लिया है, लड़की है लेकिन सुबह की सैर नहीं करती है, तो 39 संख्या है। उनकी संख्या कितनी दी है यहाँ पे? 22। तो ये ऑप्शन नंबर चौथा भी गलत है, 22 ना होकर के 39 होगा, क्योंकि वो लड़कियाँ जिसने स्नातक किया है, देखिए लड़कियों की कैटेगरी में आ रही है, इसने स्नातक भी किया है, देखिए गोले कैटेगरी में आ रही है स्नातक में, लेकिन सुबह के कैटेगरी में नहीं आ रही थी। 39 लड़कियाँ जो स्नातक करी हैं लेकिन सुबह की सैर नहीं करती हैं। ठीक।